बिहार की राजनीति कुछ ऐसी बदली है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार हो चुकी है। चेहरे अलग हैं, लेकिन आप उन सबको इसीलिए जानते हैं क्योंकि बचपन से जुड़े रहे उनके साथ। चिराग पासवान उन्हीं में से शामिल है। बिहार से कितना जुड़ा हो, कितने दिन बिहार रहते हैं, कितने दिन दिल्ली रहते हैं? देखिए, मैं दिल्ली में ज़रूर पला बड़ा हूँ, मुंबई में मैंने काम भी किया, पर अब पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित हो गया बिहार पर। और उसका एक कारण डेफिनेटली एक ये ज़रूर है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, राजनीतिक परिवार से आता हूँ, पिताजी ने लगभग पिछले 50 साल बिहार की राजनीति को समर्पित किए हैं। पर उसका दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण ये ज़रूर रहा है कि मैं जब दिल्ली में रहा, मुंबई में रहा, मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता था कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो शिक्षा के लिए, या कोई मुंबई का लड़का बिहार जाता हो रोज़गार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि जब भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आज़ाद हुए तो वहीं कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर हैं, तो क्या कारण है कि हमारा प्रदेश उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाया। तो इसीलिए ये कारण है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बिहार में रहता हूँ, और अब इस बात का प्रयास कर रहा हूँ कि बिहार को भी बनस्पत बाकी राज्यों के, अगर मैं नंबर 1 नहीं भी बना सकूं तो कम से कम बाकी राज्यों की बनस्पत उसको बराबरी पर लाकर जरूर खड़ा करूं। एक्टिंग पूरी तरह छोड़ दी आपने? पूरी तरीके छोड़ दिए। ये फुल टाइम जॉब है, आप इसको लाइटली ले नहीं सकते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसलिए पूरी तरीके से अब ध्यान केंद्रित सिर्फ इसी पे ही है। जब जिस पीढ़ी की मैंने बात की, वो पीढ़ी आंदोलन से जन्मी हुई पीढ़ी है, जिसने बिहार की राजनीति को ही नहीं पूरे देश की राजनीति को एक तरह से शेप किया है। ये कहानियां किससे सुनते रहे, बचपन सुनते हुए बीता उन कहानियों? जी बिल्कुल, पिताजी से, पापा से बहुत ऐसी कहानियाँ सुनी, जेपी आंदोलन के दौरान की तमाम कहानियाँ सुनी, और किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान अत्याचार हुए, सब हुआ, तो तमाम ऐसी कहानियाँ सुनी। प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। बट हाँ, डेफिनेटली वो दौर अलग था, वो परिस्थितियाँ अलग थीं। आज का दौर अलग है, परिस्थितियाँ अलग हैं, आज की समस्याएं अलग हैं। तो आज के दौर से अपने आप को ढालकर आज की जो युवाओं की समस्या है, आज की जो सामाजिक समस्या है, उसको किस तरीके से हल किया जाए, ये ज़रूर मैं पिताजी से चर्चा भी करता हूँ और उनके अनुभव से सीखने का प्रयास भी करता हूँ। उस नई पीढ़ी में दोस्त भी रहे या राजनीतिक दुश्मन हुए सब, तेजस्वी वगैरह? नहीं, देखिए, तेजस्वी मेरा छोटा भाई है। लालू जी के परिवार से हम लोग के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। राजनीतिक मतभेद चलते रहते हैं, बट हाँ, हम लोग के पारिवारिक संबंध अच्छे रहे हैं। तेजस्वी को, जैसा मैंने कहा, निरंतर मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर हम लोग की बातचीत अच्छी है, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर तेजस्वी का भी लक्ष्य यही है कि वो बिहार का विकास करे, और अगर मेरा भी लक्ष्य यही है, तो भले हम लोग विपक्ष में हो या विरोधी दल में हो, पर अगर हम लोग का लक्ष्य एक है तो हम लोग को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर आगे बढ़ना चाहिए। आपके 2014 जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो आपकी फिटनेस का एक वीडियो बड़ा उस समय चला था, आज तक पर ही वो इंटरव्यू था आपका। इतना समय आज की राजनीति में होता है या निकालना पड़ता है स्वस्थ? निकालना पड़ता है, और मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए अगर आप दिन का 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो आप बाकी चीज़ों के लिए आप कैसे समय निकालेंगे, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। फिटनेस पे मैं ध्यान देता हूँ, अभी भी ध्यान देता हूँ, भले रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी जिम जाऊँ, बट मैं जाता ज़रूर हूँ समय निकाल कर। और ये मैं आग्रह भी करूँगा तमाम युवा पीढ़ी से। मैंने पिताजी से ही सीखा है, भले वो कितने भी व्यस्त हों। मैंने उनको कितनी बार ट्रेन में मैंने देखा कि हम लोग जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में भी सुबह सुबह उठकर वो कंपार्टमेंट में ही चक्कर लगाते हैं, कंपार्टमेंट के अंदर ही बैठ कर वो अपनी योगा करते हैं। तो मैंने उन्हीं से सीखा कि उन्होंने भी फिटनेस पर हमेशा ध्यान दिया, और यही कारण है कि 50 साल सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद आज भी वो इतने फिट हैं, इतने तंदुरुस्त हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूं तो उतना ही फिट रहूं। भाषा आती है? थोड़ी बहुत बोल लेता बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ। कोई फेवरेट शब्द है बिहार का? ऐसा कोई नहीं है, पूरी भाषा अपनी है, घर की भाषा है, तो डेफिनेटली लगाव ज़रूर है। लिट्टी चोखा पसंद है? लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। घर पे भी अक्सर बनता रहता है, और बिल्कुल उनको बनाने का शौक़ है। लिट्टी चोखा, मीट बड़ा अच्छा बनाते हैं। तो कभी कभी जब छुट्टी का दिन होता है तो वो बनाते हैं, और हम सब बैठ के आनंद लेते हैं। हम आखिर में चाहेंगे, चूँकि ये बिहार तक पे हमारे दर्शक देख रहे हैं इस पूरे इंटरव्यू को, और बहुत सारे लोगों का ये, और बिहार का होने के नाते मुझे भी बहुत बार होता है कि जब दिल्ली से आप एक बार बिहार से बाहर निकल कर दिल्ली में आते हैं तो कई बार पक्षपात होता है।
अब हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लोग ये मानने लगे हैं कि हाँ मैं बिहार का हूँ, इसमें क्या बुरी बात है। एक ऐसा प्रदेश है जो ज्ञान का भंडार था जहाँ पर, और अभी भी है। ये अलग बात है कि तस्वीर दूसरी निकल जाती है। वैसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले वैसे लोगों को नहीं जो आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाते हैं या आपके साथ इस तरीके का पक्षपात करते हैं, पहले ये गौरव आपके अंदर होना चाहिए। आज मैं हर मन से बोलता हूं कि मैं बिहारी हूं, और मैं पूरे घमंड से बोलता हूं इस बात को कि मैं बिहारी हूं, एक सकारात्मक घमंड से। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि एक ऐसा दौर आ गया था जहां पर बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया था। अगर आपको किसी को अपमानित करना तो आपको ये बिहारी जा रहा करके आपको आपके बारे में कहते थे। ये गर्व आपके अंदर होना चाहिए कि जिस प्रदेश से आप आते हैं, जो आपकी जन्मभूमि रही है, जो आपकी मातृभूमि रही है, उस पर आपको गर्व होना चाहिए। तो मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ, और मैं ये गर्व हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि हम लोग का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। मैक्सिमम IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स हमारे प्रदेश से आते हैं। एक पढ़ा लिखा राज्य हमारा रहा। हर राजनीतिक आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है। देश की राजनीति में हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो उसके बाद कोई कारण नहीं है कि आपको इस बात पर शर्म होनी चाहिए। तो जैसे मैं गर्व से हर मन से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, ये गर्व, ये सम्मान मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूँ। और इसीलिए बिहार तक का भी जो टैगलाइन है वो यही है, गर्व से कहो हम बिहारी हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। थैंक यू।